नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 2 लेखन कला और शहरी जीवन इसके दूसरे भाग को समझ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया जो है वो कि इराक में स्थित है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता विकसित हुई वर्तमान जो इराक है उसके इर्द गिर्द विकसित हुई। तो जो इराक है उसका भौगोलिक विविधता वाला वह देश है ना। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो वनों से घिरे हुए हैं और पर्वत श्रृंखलाएं भी यहाँ पर से भी ये घिरे हुए हैं। वनों से घिरी हुई पर्वत श्रृंखलाओं से ये मैदान घिरे हुए हैं। यहाँ स्वच्छ झरने हैं और यहाँ पर जो फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी होती है। और 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। उससे पहले वे खेती करना नहीं जानते थे, लेकिन 7000 से 6000 ईसा पूर्व जो थे, ईसा मसीह के जन्म के 7000 वर्ष पहले से लेकर 6000 वर्ष पहले तक का जो समय था, उस समय में वे खेती करना सीख गए थे। उत्तर में घास के मैदान थे जहां पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन था। सर्दियों में भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती थी। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ परिवहन का मार्ग थीं और दक्षिणी भाग एक रेगिस्तानी भाग था। क्यों? क्योंकि यहाँ नदियाँ जो है नहीं बहती थी, केवल वर्षा जल पर ही यह जो है सिंचाई यहाँ पर पानी उपलब्ध हो पाता था। यहीं पर नगरों व लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई। दक्षिणी भाग में ही लेखन कला की और नगर जो बसे वो यहाँ ही बसने प्रारंभ हुए थे। और दजला और फरात नदियाँ पहाड़ों से निकलकर उपजाऊ बारीक मिट्टी अपने साथ बहाकर लाती थी। जब नदियों में बाढ़ आती थी अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता था, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती थी। ठीक है ना। तो उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी तो कृषि बहुत अच्छी होती थी। तो इस प्रकार नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती थी। कौन सी नदियाँ? दजला और फरात नदी। अब जो है पशुपालन से मांस, दूध और अन्य वस्तुएं उनको मिलती थी। नदियों में से मछलियां भी उनको भरपूर मात्रा में प्राप्त होती थी। और गर्मी के मौसम में खजूर की पैदावार वहाँ पर बहुतायत से होती थी। अब बच्चों हम मैप देख लेते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता विकसित हुई, दजला और फरात नदियाँ कैसी थी, कहाँ थी, है ना, उनके बारे में। ये आप मैप देख रहे होंगे बच्चों। सबसे राइट में नीचे की तरफ देखेंगे अरब सागर, है ना, हमारे भारत की स्थिति है। सिंधु नदी भी दिख रही है इसमें। उसके लेफ्ट में चले जाएंगे आप और ये विश्व मैप, जैसा कि आप जानते हैं, विश्व मैप में आपने भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर का नाम सुना है, तो वही है यह। और बीच में भूमध्य सागर के नीचे लाल सागर, है ना, मध्य में जो है भूमि के, तो वही स्थिति है। और ये देख रहे हैं आप दजला और फरात नदियाँ, तो यहीं पर विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये देख रहे हैं आप, मारी नगर है, बेबीलोन नगर है, उरुक नगर है और उर नगर है ना, ये प्रमुख वहाँ के नगर हैं। और ये जो ट्रायंगल शेप में दिख रहा है ये पर्वत श्रेणियाँ दर्शाती हैं, है ना, ये पर्वत है। तो इस प्रकार ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का मानचित्र है। आगे और इसको विस्तृत रूप में देखते हैं।
जो डॉट ग्रीन कलर का डॉट वाले क्षेत्र है वो है कृषि उत्पादकता वाला प्रदेश, है ना, सिंचित क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई की जाती थी। और जो कि रेड कलर के जो डॉट डॉट वाली एक लाइन दिख रही है वह क्या थी, वर्षा सिंचित कृषि प्रदेश की दक्षिणी सीमा। तो इस प्रकार जो है ये सीमा बता रही है कि ये दक्षिणी सीमा है और यहाँ पर वर्षा से सिंचाई हुआ करती थी। अब जो है जो ट्रायंगल शेप, जैसे पिछले भी मैप में बताया था ट्रायंगल शेप में है, ये है पर्वत। अब आप देखेंगे इसमें जो है ये मारी देख रहे हैं आप, स्टेपी जो लिखा है स्टेपी घास के मैदान हैं यहाँ पर, और दजला और फरात नदियाँ हैं, और बेबीलोन देखिए शहर का नाम है ना, उरुक और उरनगर हैं। और ऊपर जो है आप देख रहे हैं जहाँ पर रेड कलर के डॉट से, रेड ही कलर से, रेड ट्रायंगल वाले निन्वेह और निम्रुद और आसूर, है ना। तो इस प्रकार ये प्रमुख नगर थे। और जो है इधर एक बगदाद भी है, आप देख रहे होंगे। तो इस प्रकार वहाँ के ये प्रमुख नगर थे। और यहाँ पर इस प्रकार जो है भौगोलिक क्षेत्र में सिंचाई होती थी और जो है ये नगरीय सभ्यता थी। तो इस प्रकार बच्चों यह भाग समाप्त हुआ। और आज आप लिखेंगे जो मैंने पाठ पढ़ाया है उसमें से आपको प्रश्न भी बनाना है और फिर उत्तर भी लिख रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप, वन वर्ड लाइन, वन लाइन आंसर, है ना। और जो है मिलान, सही गलत, रिक्त स्थान, चॉइस आपकी है। इसके साथ ही आप जो मानचित्र बताया इसको दोनों ही मानचित्र भरने का आप अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।